पाली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के कारण दिन ब दिन कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ शहर के निजी अस्पताल में निरीक्षण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए दिखी। हॉस्पिटल स्टाफ ना तो मास्क लगाए हुए न हाथों में ग्लव्स पहने हुए मिले। डॉक्टर महिपाल सर्जन से बात करने पर संतुष्टपूर्ण जवाब ना देना, चैनल के रिपोर्टर से बदतमीजी करना एवं मीडियाकर्मी के द्वारा वीडियोग्राफी करने का पुरजोर विरोध करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। एक आम जन की जिंदगी के अंदर जहां कोरोना कितनी तेजी से फैल रहे हैं, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही नजर आई। ओम हॉस्पिटल के अंदर कई बार यह नज़ारा देखने के लिए मिला है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, ना ही मास्क लगाते हैं। डॉक्टर द्वारा बयान करने पर यह किसी निजी संपत्ति नहीं है, यह प्राइवेट संपत्ति है। यहाँ हमारी मर्जी से जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे। इस तरीके का जवाब देने से मरीजों के जीवन को खतरे में डालकर इलाज करा रहे हैं। वह केस काउंटर के अंदर बैठा स्टाफ नहीं तो मास्क लगा हुआ, न ही हाथों में ग्लव्स पहने हुए, न ही सैनिटाइजर करते हुए मिले। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील की एक महिला का प्रसव पीड़ा होने पर बांगड़ अस्पताल के अंदर डिलीवरी कराने के बाद 3 बेटियों पर नवजात बच्ची को जन्म दिया। महिला को बेटा होने की उम्मीद थी। बेटी होने पर उसने यह कहा कि इस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया कि मैं नहीं पाल सकती। इस बच्ची को डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने खूब समझाइश की, महिला नहीं मानी। डॉक्टर SN स्वर्णकार ने बताया कि बच्ची का वजन 1.37 किलोग्राम। अभी बच्ची का नाभि का टैग भी नहीं खुला। बच्ची को रेडियम वार्मर में उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर स्टाफ ने बच्ची का नाम गुंजन रखा। महिला को डॉक्टर SN स्वर्णकार एवं स्टाफ ने बहुत समझाइश की, मगर वह नहीं मानी। महिला बेटी को बांगड़ अस्पताल के पालन गृह छोड़कर चली गई। बच्चे की पहले हालत नाजुक थी, अब बच्चे की हालत के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जो बच्ची है 8 तारीख को यहाँ पे जन्म हुई थी बांगड़ अस्पताल में ही, लेकिन और कमज़ोर थी, श्वास की तकलीफ थी और कम वजन था, समय से पहले हुई थी। तो इसको SNCU में भर्ती रखा गया था और 9 तारीख को परिजन जो है वो उन्होंने कहा कि भाई हमें छुट्टी दे दो। हमने कहा कि भाई छुट्टी अभी दे नहीं सकते, बच्चे की स्थिति सही नहीं है और घर जाके बच्ची जिएगी नहीं। तो फिर वो घर वाले छोड़ के चले गए थे। फिर हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस उनको घर वालों को लेके आई और फिर पुलिस ने भी समझाया, हमने भी समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहले ही 3 बच्चियाँ हैं, तो हम इसको पालने में समर्थ हैं। तो फिर सबने उन्होंने भी बोला कि फेंकने से अच्छा कि इसको पालना गृह में डाल दो, तो ये सरकार की कस्टडी में आ जाएगी और किसी गरीब के मतलब किसी जिसके बच्चे नहीं उसके घर में खुशहाली लौटेगी। तो फिर वो बच्चे को अपने लेकर के पालना घर में डाल करके चले गए अपने घर। और एक ये अच्छी बात भी है कि बच्चे का भी भविष्य बच जाएगा और किसी परिवार का भविष्य बनेगा और एक क्राइम भी होने से बचेगा। और सरकार की भी इच्छा है कि जैसे कोई भी अगर मानो किसी भी तरह से बच्चा हो जाता है तो उसको फेंके नहीं, और अब अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको आप सरकारी पालना गृह में, हर जिले में पालना गृह बने हुए हैं, वहाँ पे डालें ताकि बच्चे का भविष्य बने और किसी परिवार में भी खुशी मिले। पाली जिले में 69 नए पॉजिटिव आने से शहर के अंदर लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव शहर की एक भी गली, एक भी कॉलोनी बची नहीं है जिसमें पॉजिटिव नहीं आया। जिसके साथ नगर परिषद के उप सभापति ललित प्रीतमानी निवासी सिंधी कॉलोनी के आसपास 12 पॉजिटिव आए एवं स्थानीय पार्षद भी पॉजिटिव हैं। पाली शहर के विधायक ज्ञानचंद पारक ने बताया कि बांगड़ चिकित्सालय में कोविड-19 के तहत हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने से हॉस्पिटल में 16 बेड का मरीजों के लिए अलग से नया ICU वार्ड बनाया जाएगा और सफाई का ध्यान रखते हुए मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। पाली शहर में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिले में भी बढ़ रही है। कल भी पाली शहर में 51 नए केस चिन्हित हुए थे और जिले में ये संख्या लगभग 200 से भी ज़्यादा थी। आज भी पाली शहर में
सुबह जो लिस्ट आई थी उसमें 34 नए केस चिन्हित हुए हैं और जिले में भी संख्या लगभग 150 के पार जा रही है। ऐसे में जो यहाँ अभी तक वार्ड है वो सारे छोटे पड़ रहे हैं। अब जो केस आ रहे हैं वो सिम्टोमेटिक केस आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी, खांसी है, बुखार है, ये सारे केस जिनको चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता है। तो ऐसे में सबको होम क्वारंटीन किया जाना उनके लिए हित में नहीं है, क्योंकि उनको लगातार कोई न कोई चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता है और अब अनेकों मरीजों के ऑक्सीजन लेवल भी घटने लग गया है जिनको कृत्रिम ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में जो अभी आईसीयू है उसमें मात्र 8 बेड है, उसमें और भी केस है एक दो दूसरे जो कोविड नहीं है लेकिन कोई और गंभीर अवस्था में है तो उनको भी आईसीयू की जरूरत है। तो ऐसे में एक 16 बेड का आईसीयू जो पुरानी बिल्डिंग है उसी में मॉडिफिकेशन करके, नवीनीकरण करके उसमें सारी सुविधाएं देकर एक 16 बेड का नया आईसीयू बन जाए, उसकी तैयारी चल रही है। अभी हालत यह हो गई कि पहले तो पाली में कई सारे केस है जो जोधपुर एम्स या एमजीबी में चले जाते थे महात्मा गांधी में, अब तो वहाँ एमजीएच और एम्स में भी कोई जगह खाली नहीं है। बार बार बात करते हैं, भिजवाते हैं तो वहाँ उनको निराशा ही मिलती है। तो ऐसे पाली में ही हमारी व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी ताकि मरीजों का इलाज यहाँ सुगमता से हो जाए। और हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक, शनिवार या रविवार तक हम आईसीयू को तैयार कर लेंगे। आईसीयू बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है, पर आईसीयू का जो ड्रेनेज है वो पूरा जाम पड़ा है। वो आगे की जो सीवरेज है, गटर लाइन है, वो सारी की सारी चौक है, जिसके कारण वो सारा पानी वापस आईसीयू के वार्ड में आ रहा है। लैट्रिन बाथरूम काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आज हमने कार्रवाई चालू कर दी है। तो 3-4 दिन उसमें लगेंगे और 3-4 दिन आईसीयू बनने में लगेंगे। ये 16 बेड का नया आईसीयू बनने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।